श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज मैं आपको सकट चौथ की कहानी सुना रही हूँ कि प्राचीन समय की बात है कि नगर में एक कुम्हार रहता था। वह जब भी मिट्टी के बर्तन बना करके अवा लगाता था, यानी कि मिट्टी के बर्तनों को आँच में पकाने रखता था, तो उसके बर्तन नहीं पकते थे, अवा बेकार जाता था, उसके बर्तन कच्चे ही रह जाते थे। परेशान होकर वह कुम्हार राजा के पास गया और बोला, ना जाने क्या कारण है कि मैं जब भी मिट्टी के बर्तन बनाकर अवा लगाता हूँ, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती है, अवा पकता ही नहीं है, मेरे बर्तन हैं वो कच्चे ही रह जाते हैं। राजा ने मंत्रियों को आज्ञा दी कि राज पंडित को बुलवाया जाए। राजा की आज्ञा से राज पंडित महल में आए और राज पंडित ने कहा कि राजा, क्या आज्ञा है, आपने मुझे क्यों याद किया। तब राजा ने कहा कि यह कुम्हार जब भी अवा लगाता है, इसके सारे बर्तन कच्चे रह जाते हैं, इसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है, आप जरा बताइएगा कि इसका क्या कारण है। राज पंडित ने कहा कि जब भी अवा लगेगा तब एक बच्चे की बलि दी जाएगी, ऐसा करने से अवा शीघ्र ही पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जब भी कुम्हार अवा लगाएगा, बारी बारी से हर घर से एक बेटे की बलि दी जाएगी। बलि शुरू हो गई। जिस परिवार की बारी होती, वह माँ अपने बेटे को बलि के लिए तैयार करके भेज देती। तो इस तरह कुछ दिनों बाद बुढ़िया के बेटे की बारी आई। अब बुढ़िया बहुत ही चिंतित होने लगी कि मेरे जीवन का तो यही सहारा है, मेरे एक ही बेटा है, राजा की आज्ञा तो टाली नहीं जा सी है, अब मैं क्या करूं। और बहुत ही चिंतित होकर के वह भगवान से प्रार्थना करने लगी। इतने में ही उसके मन में एक विचार आया कि मैं क्यों ना गणेश भगवान से प्रार्थना करके कहूँ कि मैं तुम्हारा सकट चौथ का व्रत रखती हूँ, तुम्हारी पूजा करती हूँ, तुम मेरे बेटे की रक्षा करो। तभी उसके मन में विचार आया कि मैंने जो गणेश भगवान के और सकट माता के पूजन में तिल जौ सुपारी रखी थी, जो मैंने गणेश जी को अर्पण की थी, वही मैं अपने बेटे को दे दूंगी। इतने में ही द्वार पर राजा के नौकर आए उसके बेटे को बुलाने के लिए। तो बुढ़िया ने अपने बेटे का रोली से तिलक किया और सकट माता की पूजा में जो तिल जौ सुपारी रखी थी, जो गणेश भगवान को उसने तिल जौ सुपारी अर्पित की थी, वह एक पोटली बांध करके अपने बेटे को दे दी और कहा, जा बेटा, गणेश भगवान तेरी रक्षा करेंगे, गणेश भगवान का आशीर्वाद तेरे साथ है। तो सकट चौथ के दिन बालक को अवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता की जहाँ पूजा की जाती थी, उसी स्थान पर बैठ करके प्रार्थना करने लगी। जब वह बालक बर्तनों के बीच बैठा तो उसने अपने हाथ में वह पोटली ले ली तिल जौ सुपारी की और गणेश भगवान का स्मरण करके कहने लगा कि मेरे प्राणों की रक्षा करना। अब अवा लग गया, रात बीत गई और रात बीतते अवा पक गया। कुमार तुरंत ही राजा के पास गया और उसने बताया कि राजा, अवा तो पक गया है। राजा हैरान हो गए और तुरंत ही महल से चल करके कुमार के अवे के पास आए और कहा कि चलो इसको खोलो। अब जब अवे को खोला गया तो वो कह रहा था, भैया धीरे धीरे, भैया हौले हौले। राजा चकित हो गए कि आज तक तो कोई भी इसमें से जीवित नहीं बचा, आज ये बुढ़िया का बेटा कैसे अंदर से बोल रहा है। अवा पूरा खुल गया। बुढ़िया का बेटा सुरक्षित उस अवे में से निकला। तब राजा ने शीघ्र ही बुढ़िया को बुलवाया और पूछा कि तूने ये क्या किया था। उसने कहा, राजा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैं सकट चौथ माता का व्रत रहती थी, गणेश भगवान का पूजन करती थी, और जिस दिन मेरे बेटे की बारी आई तो मैंने अपने बेटे को वही तिल जौ सुपारी की पोटली बना करके दे दी और कहा, गणेश भगवान का स्मरण करके तुम अवे में बैठ जाना, बस मैंने इतना ही किया। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और
राजा ने उस बुढ़िया को बहुत सा धन दिया और उस वह खुशी खुशी अपने बेटे को लेकर घर चली गई। राजा ने नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि आज से हर बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत रहेगी, गणेश भगवान का पूजन करेगी। तभी से ये सकट चौथ का व्रत रहने की परंपरा चली आ रही है। लो सकट माता की जय, चौथ माता की जय।